हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद संदीप। 11th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कुछ बेसिक टर्म्स, जिनमें से सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल भी थे। आज के इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स रिवाइज करेंगे और उसके बाद उनके बेस पे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं इस लेक्चर में। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे इसको, मान लो किसी बॉडी का मास है 12.55 ग्राम। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12.55 ग्राम। हमने इसके लास्ट डिजिट में चेंज कर दिया, 12.54 हो गया या फिर 12.56 हो गया। अगर लास्ट वाले डिजिट में एक कम करा तो ये बना और एक इंक्रीज कर दिया तो ये बन गया। लास्ट डिजिट में चेंज करने से ये पूरी वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो इसका मतलब 1, 2, 3 ये 3 प्लस ये डाउटफुल डिजिट जो अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, जिसके अंदर वैल्यूज की चेंज होने से ओवरऑल वैल्यू चेंज हो रही है, इनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द नंबर ऑफ ऑल डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। ये डाउटफुल डिजिट है जिसकी वैल्यू चेंज होने से पूरी वैल्यू चेंज हो रही है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे 4 हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल हमने पढ़े थे कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे हमारे पास हो 455.57, इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इन सारों को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 5। रूल नंबर 2 पे आते हैं कि जीरो अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आए तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे ये है 554.00। अब इन जीरो को भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हुए यहां पे 5। थर्ड रूल की बात करते हैं कि अगर कोई जीरो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आती है या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर कोई जीरो बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 0.56 हो, इसको काउंट नहीं करना, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ओनली 2। या फिर ये रूल है 0.056, इस केस में भी इस जीरो को काउंट नहीं करना, भले ये डेसिमल पॉइंट के राइट में। अगर स्टार्टिंग हो रही है जीरो से तो उसको काउंट नहीं करना, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 2। फोर्थ रूल समझते हैं, जब जीरो किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो उसको फिर काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे 505.0 ये आ जाए। अब यहां पे सिग्निफिकेंट, इसको तो काउंट करना ही करना है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है। इस जीरो को भी काउंट करना है क्योंकि ये बीच में है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहां पे 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है यहां 4। आगे बात करते हैं हम रूल नंबर 5 की। आपको कोई एक नंबर दे दिया जाए, मान लो ये 12,500। अब आपको ये बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अगर ऐसे डायरेक्टली देखें तो हमें लग रहा है कि ये कोई डेसिमल पॉइंट नहीं, सीधा हम 5 कह सकते हैं, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जब भी कोई ऐसा नंबर आता है जिसमें हमें फिक्स नहीं लग रहा, तो हम उसको इस टर्म में लिख लेते हैं, n into 10 raised to power n। इस टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, इसको लिखते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 12.5 into 10 raised to power 3, ये बन जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं हम 12.50 into 10 raised to power 3,
या 12.500 इंटू 10⁻³ अब ये जो 10⁻² होते हैं, देखो ये तो फिक्स है, हमने लास्ट डिजिट वो देखनी है जो डाउटफुल है, जिसकी वैल्यू चेंज हो, तो इनको नहीं काउंट करना। अब सिग्निफिकेंट फिगर यहां सिर्फ ये होंगे, तो कितने हो जाएंगे यहां 3, इस केस में ये हो जाएंगे और 0 पॉइंट के राइट साइड पे, तो इसको भी काउंट करना है, 4 हो जाएंगे, यहां 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से पहले इसको लिख लेना, फिर देखना इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आते हैं। 6 पॉइंट, अगर कोई एग्जैक्ट नंबर जैसे ये दे रखा है, मान लो हमें 20 दे रखा हो कोई एग्जैक्ट नंबर, और पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। अब वैसे देखे तो हमें 2 दिख रहे हैं, लेकिन 20 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.00 लगा के, कितने ही 0 लगा सकते हैं आगे, तो इसका मतलब इनफाइनाइट लग रहा है हमें। तो ऐसे केस में हमें क्या लग रहा है, इनफाइनाइट नंबर। तो इसको अगर मुझे एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 इंटू 10⁻⁴। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसके अंदर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। इस तरीके से लिख लिया हमने। अब करते हैं कुछ कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। देखिए हमें इनका एडिशन करना, तो ये हमें मिलेगा 35.87। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि हमें जो आंसर देना है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमें आंसर देना है। मतलब 33.33 में के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। देखिए जो हमें आंसर देना है वो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे देना है। लोएस्ट है 3, तो हमें जो आंसर देना है उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इट मींस हमें ये लास्ट डिजिट को निगलेक्ट करना पड़ेगा। इसको निगलेक्ट करना है तो ये 5 से ग्रेटर है। अगर ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक वैल्यू इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 35.9। ये हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में देखें तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अब हमें जो आंसर देना है वो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे देना है, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए हमारे आंसर में। इसमें कितने दिख रहे हैं 4। इट मींस हमें लास्ट डिजिट को निगलेक्ट करना पड़ेगा और लास्ट डिजिट 5 से कम है। इट मींस इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4.35, जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन वाले में देखते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा से ज्यादा 3 होने चाहिए। तो इसको हमें रिड्यूस करना है 39.2। देखिए ये 3 है ना, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा 2 में, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। डिवीजन वाले में देखते हैं, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 5, इसके अंदर है 2। तो हमें जो आंसर देना है उसके अंदर मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा 13.0। ऐसे भी नहीं लिख सकते, ऐसे लिख दिया तो ये 3 बन जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। दैट इज हमारा 13 ही राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो होते हैं बेसिक यूनिट्स, जिनको हम किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी डिराइव्ड होते हैं, इनको हम किसी भी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 3 फंडामेंटल यूनिट्स लिए गए, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन बाद में ये रियलाइज किया गया कि ये सिर्फ
3 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसमें ना तो लेंथ यूज हो सकती, ना मास यूज हो सकता, ना टाइम यूज हो सकता, उसमें तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस ये यूज हो। तो इसी तरीके से ये रियलाइज किया गया कि ओनली 3 फंडामेंटल यूनिट से काम नहीं चलने वाला, तो फिर 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिए गए। बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव करी जाती हैं। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सी 7 बेसिक यूनिट्स हैं, फिर हम एग्जांपल लेंगे कुछ डिराइव्ड यूनिट्स के। अब फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। इनके यूनिट्स की अगर बात करें, यूनिट्स एक रेफरेंस होता है जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लेंथ के जो यूनिट्स थे वो मीटर, यहां पे सिंबल भी साथ साथ लिखता जाऊंगा मैं, मीटर। मास के थे किलोग्राम, केजी। टाइम के सेकंड। टेम्परेचर के लिए केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कंडेला, CD, ये इसके यूनिट्स है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मोल्स, तो यूनिट्स की फॉर्म में MOL। तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो किसी भी अदर क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होते। हाँ, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इनकी हेल्प से डिराइव होती हैं। अब पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, फिर कुछ एग्जांपल लेंगे अपन डिराइव्ड क्वांटिटीज के, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले था जो, वो सिस्टम था FPS। FPS में लेंथ, मास एंड टाइम को मेजर किया गया था। लेंथ को लिया गया फुट के अंदर, मास को पाउंड के अंदर एंड टाइम को सेकंड के अंदर। इसीलिए इसको बोला जाता था FPS सिस्टम। हालांकि ये सिस्टम आजकल नहीं यूज होता। सेकंड था MKS सिस्टम, जिसमें लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को हम लेते थे मीटर में, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में। MKS सिस्टम। थर्ड है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम। लेंथ के जो यूनिट्स थे वो हैं सेंटीमीटर, मास के ग्राम और टाइम के सेकंड। तो ये बन जाएगा CGS यूनिट्स। इसके बाद आया SI यूनिट्स। SI यूनिट्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये रिजेंबल करता था MKS सिस्टम के साथ। अब बात करते हैं SI यूनिट्स फॉर सम डिराइव्ड क्वांटिटीज।
देखो एसआई यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हमने कर लिया, वो जो 7 हमने करे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके जो यूनिट्स लिखे थे लेंथ के मीटर, मास के किलोग्राम, टाइम के सेकंड, टेम्परेचर के केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के कैंडेला, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के मोल, वो एसआई यूनिट्स ही थे, वो थे फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए जो एसआई यूनिट्स होंगे उनको हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एरिया की। अब एरिया के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ के जो यूनिट्स हैं वो होते हैं मीटर, इनटू ब्रेड्थ के भी यूनिट्स मीटर। ये ऐसा ही लेनी है, ये फंडामेंटल है। देखिए ब्रेड्थ भी तो एक टाइप की लेंथ ही है, तो लेंथ इनटू लेंथ ही हम मानेंगे, और इनके ये एक फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनके जो यूनिट्स लेने हैं वो एसआई यूनिट्स लेने हैं, मीटर इनटू मीटर, ये बन गए मीटर स्क्वायर। सेकंड हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, और क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है लेंथ इनटू लेंथ का क्यूब। तो इसके जो यूनिट्स बनेंगे वो बनेंगे मीटर क्यूब। थर्ड हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ का स्क्वायर। देखिए ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो पहले इनको कन्वर्ट करते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी के जो यूनिट्स होंगे, वेलोसिटी क्या होता है यहां पे यूनिट्स के थ्रू लिख लेते हैं। देखो मास के होंगे किलोग्राम, लेंथ के हो जाएंगे मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। टाइम है तो टाइम डिवाइड में लिख लेते हैं अपन सेकंड। अब बचा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के क्या होंगे, डिस्टेंस भी एक लेंथ है जो कि फंडामेंटल यूनिट है, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो वेलोसिटी के क्या बनेंगे मीटर पर सेकंड। तो यहां हम सेकंड को एस से डिनोट कर देते हैं। तो ये यूनिट्स नेट क्या बने किलोग्राम, मीटर के ऊपर जाएगा, और मीटर की वैल्यू पावर प्लस में एक पड़ी है तो क्या बन गया मीटर -1, ये ऊपर जाके सेकंड माइनस। तो ये जो यूनिट्स हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के, वो हमने किसकी हेल्प से निकाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जितनी भी होंगी उनके यूनिट्स हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। कुछ बेसिक क्वांटिटीज है उनको कैसे मेजर करना होता है हमें, जैसे लेंथ है। अब लेंथ को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट्स तो मीटर होते हैं, लेकिन मीटर के साथ साथ हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी मेजर करते हैं, पिकोमीटर में भी करते हैं, नैनोमीटर में भी, माइक्रोमीटर में भी। तो हमें इन क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले लेंथ के जो यूनिट्स हैं 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर जो मीटर होंगे वो होंगे 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर के अंदर होंगे 10⁻⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर के अंदर होंगे 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर के अंदर होंगे 10⁻⁻6 मीटर, और 1 मिलीमीटर के अंदर होंगे 10⁻⁻3 मीटर। आगे बात करते हैं हम
मास की, तो मास केजी, किलोग्राम और ग्राम में मेजर हो सकता है। 1 केजी में हम लेके चलते हैं 10⁻³ ग्राम। आगे 1 मिलीग्राम कहीं पे दे रखा हो तो उसमें भी 10⁻³ ग्राम होंगे। आगे बात कर लेते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। पहले देखते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन का आपस में क्या रिलेशन। डिग्री सेल्सियस हम कंसीडर करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 में आपको 273.15 ऐड करना है तो जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन। और अगर हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो होता है 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 30। मीन्स आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अगर यहां पुट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। फॉर एग्जांपल हमें 35 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कैसे होगा ये 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है 35 प्लस 32, यहां कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 9 63 प्लस 32, ये बन जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होते हैं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उस गिवन क्वांटिटी में 273.15 हम ऐड कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की कि वॉल्यूम कैसे मेजर करना है हमें। देखिए वॉल्यूम का कन्वर्जन आसान है बिल्कुल। आपको क्या करना है, एक वाटर टैंक का एग्जांपल लेना है। वो वाटर टैंक जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर और हाइट भी है 1 मीटर। मतलब एक वाटर टैंक का अपन एग्जांपल लिया जिसकी लेंथ है 1 मीटर, हाइट है 1 मीटर और ब्रेड्थ भी है 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ टोटल है 1 मीटर क्यूब। अब इस वाटर टैंक में कितना पानी आएगा 1000 लीटर, 1000 लीटर। इट मीन्स जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आएगा 1000 लीटर। 10⁻³ मीन्स 1000 लीटर। एक कन्वर्जन तो हमारा ये हो गया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होते हैं। अब देखिए 1 लीटर के अंदर मिलीलीटर होते हैं 10⁻³ तो 10⁻6 मिलीलीटर। एक रिलेशन ये हो गया। आगे बात करते हैं इसमें 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 और सारे का क्या करना है हमें क्यूब। ये पावर अंदर आएगी मल्टीप्लाई होगी, ये कैंसल। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है 1 मिलीलीटर के। आगे डेसीमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर में अगर सेंटीमीटर 100 होते हैं तो डेसीमीटर होते हैं हमारे पास 10 डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर के अंदर, तो इसी में कन्वर्ट करते हैं। 10 अगर डेसीमीटर है तो ये बनेगा 10 डेसीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ तो ये बन जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ये कट गया 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर आपस में इक्वल। तो ये कुछ इंटर कन्वर्जन है जब हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि प्रेशर को कैसे मेजर करना है हमें। देखिए प्रेशर के जो यूनिट्स हैं वो होता है एटमॉस्फेयर या बार होते हैं।
आपको आपस में इनका रिलेशन पता होना चाहिए। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमोस्फियर होते हैं, मतलब एटमोस्फियर यूनिट्स बड़े होते हैं। और 1 एटमोस्फियर के अंदर देखिए जब प्रेशर मेजर करना होता है तो मैनोमीटर के अंदर मेजर करते हैं हम। एक मरकरी के टब के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब रख देते हैं, उसमें देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से कितना मरकरी राइज हुआ है उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर। जनरली जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है तो वो राइज करता है उस कैपिलरी के अंदर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर हम टोर के अंदर लिखना चाहते हैं तो 760 टोर भी होता है। तो ध्यान रखना 1 एटमॉस्फेयर का इनके साथ ये रिलेशन होता है। 1 एटमॉस्फेयर को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो वो पास्कल भी यूनिट्स किसके होते हैं, प्रेशर के। 101.325 पास्कल। तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर किलो पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कुछ एनर्जी के कन्वर्जन की, एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करना है हमने। एनर्जी को जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो जूल होते हैं, अर्ग्स हो सकते हैं, कैलोरी हो सकते हैं। तो हमें इनके रिलेशन पता होने चाहिए। जूल जो है एनर्जी का एसआई यूनिट है, अर्ग एनर्जी के सीजीएस यूनिट्स है। तो 1 जूल के अंदर जो अर्ग्स होते हैं वो होते हैं 10⁻⁷ अर्ग्स, मतलब अर्ग्स काफी छोटे हैं इससे। और 1 कैलोरी के अंदर जूल होते हैं 4.184 जूल, मतलब कैलोरी जूल से बड़ा है और अर्ग से जूल बड़ा है। तो ये कुछ कन्वर्जन हैं एनर्जी के। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक क्वांटिटीज के बारे में सीखा। आप अपनी बुक में जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन दे रखे हैं वो ट्राई करिए। मिलते हैं हम कल एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।